प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको सब जगाने की सब चेष्टा करें। गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष आता है, निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। सत्य को जाने, सत्य पे चले और सच्चे देश पहुंच जाए। आप इस काल देश के नहीं हो, आप अमरपुर के वासी हो। और चलो मेरे साथ, वहीं से आपको लेने आया। तो पहले भजन से चलते हैं। आज पहले थोड़ा ट्राई किया था, मोबाइल गिर गया था क्योंकि उसमें स्पेस नहीं था, तो फिर वो ठीक करवाया और आप फिर आ गए। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगे, अब टूटे नाय बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरा संग निभावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी, अब टूटे नाय बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरा संग निभावांगी। तू डोरते पतंग में, स्वर्ग नरक को देखा, खुद की खबर मिली। स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली। बिन अक्खा सब कुछ देखा, बिन अक्खा सब कुछ देखा, जो आत्म रूप में की। बिन अक्खा सब कुछ देखा, जो आत्म रूप में की, जो आत्म रूप में की। स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली। स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली। बिन अक्खा सब कुछ देखा, बिन अक्खा सब कुछ देखा, जो आत्म रूप में की। बिन अक्खा सब कुछ देखा, जो आत्म रूप में की, जो आत्म रूप में की। अब टूटे नाये बंधन, अब टूटे नाये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाये बंधन, तेरा संग निभाऊंगी, तेरा संग निभाऊंगी। तू डोरते पतंग में, तीन लोक अति है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है। तीन रूप अति है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है। फिर अनहद जंकार ने अमृत की वर्षा की। तीन रूप अति है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है। तीन रूप अति है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है। फिर अनहद जंकार ने अमृत की वर्षा की। फिर अनहद जंकार ने अमृत की वर्षा की। फिर अनहद जंकार ने अमृत की वर्षा की। अब टूटे नाये बंधन, अब टूटे नाये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाये बंधन, तेरे संग संग जाना है। तेरे
संग संग जाना है तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में। तेरे संग संग जावांगी अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरा संग निभावांगी तू डोरते पतंग में। शुद्ध ब्रह्म का लोक भी देखा जो ज्योत स्वरूपी है, शुद्ध ब्रह्मा का लोक भी देखा जो ज्योत स्वरूपी है। उल्टा कुआं गगन में, उल्टा कुआं गगन में जलता चिराग है। शुद्ध ब्रह्मा का लोक भी देखा जो ज्योत स्वरूपी है, शुद्ध ब्रह्म का लोक भी देखा जो ज्योत स्वरूपी है। उल्टा कुआं गगन में जलता चिराग है, उल्टा कुआं गगन में जलता चिराग है। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है, तेरे संग संग जाना है तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में। तेरे संग संग जावांगे अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरा संग निभावांगी तू डोरते पतंग में। जो कोई सुने आवाज दीप की, जो कोई सुने आवाज दीप की, सुध बुध अपनी खोए, सुध बुध अपनी खोए। जो कोई सुने आवाज दीप की, जो कोई सुने आवाज दीप की, सुध बुध अपनी खोए, सुध बुध अपनी खोए। खुद को खो कर ही प्यारो, खुद को खो कर ही प्यारो, वह नाम शब्द में ही रम जाए, वह नाम शब्द में ही रम जाए। खुद को खो कर ही प्यारो, खुद को खो कर ही प्यारो, वह नाम शब्द में रम जाए, वह नाम शब्द में रम जाए। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है, तेरे संग संग जाना है तू डोरते पतंग में। जो कोई सुने आवाज दीप की, जो कोई सुने आवाज दीप की, सुध बुध अपनी खोए, सुध बुध अपनी खोए। खुद को खो कर ही प्यारो, खुद को खो कर ही प्यारो, वह नाम शब्द में ही रम जाए, वह नाम शब्द में ही रम जाए। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है, तेरे संग संग जाना है तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में। तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन,
तेरा संग निभाना है, तेरा संग निभाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग निभाना है, तेरा संग निभाना है। तू डोरते पतंग में। सभी संत यही कहते हैं उनसे करो मिलाप, सभी संत यही कहते हैं उनसे करो मिलाप। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है, तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरा संग निभावांगी। तू डोरते पतंग में। सार सूरत शब्द से मन को चीनो, सार सूरत शब्द से मन को चीनो, मन से आत्म को करो आजाद। सूरत सार शब्द से मन को चीनो, सार सूरत शब्द से मन को चीनो, मन से आत्म को करो आजाद। अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर, अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर, पल पल उतरो भवजल पार। अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर, अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर, पल में उतरो भवजल पार, पल में उतरो भवजल पार, उतरो भवजल पार। सार सूरत शब्द से मन को चीनो, सार सूरत शब्द से मन को चीनो, मन से आत्म करो आजाद, मन से आत्म करो आजाद। अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर, अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर, पल में उतरो भवजल पार। अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर, पल में करो भवजल पार, पल में उतरो भवजल पार। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग निभाना है, तेरा संग निभाना है। तू डोरते पतंग में। आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है, आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है। जो आए शरण सतगुरु की सुरती में ही समाना है, जो आए शरण सतगुरु की सुरती में ही समाना है। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है, तेरे संग संग जाना है। आत्म ज्योत परम पुरुष की, आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है।
आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है। जो आए शरण सतगुरु की सुरती में ही समाना है। जो आए शरण सतगुरु की सुरती में ही समाना है। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरा संग संग जाना है। तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरा संग निभावांगी। तेरा संग निभावांगी। तू डोरते पतंग में। ये डोर सार सबद की पल में करावे भौपा। ये डोर सार सबद की पल में करावे भौपा। दोनों मिल साथ में एक संग, दोनों मिल साथ में एक संग, चौथे लोक अमरपुर को जाना है। दोनों मिल संग में एक संग, दोनों मिल साथ में एक संग, चौथे लोक को जाना है। चौथे लोक को जाना है। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरा संग निभावांगी। तेरा संग निभावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरा संग निभावांगी। तेरा संग निभावांगी। समाधि में सुरति श्वास ऊर्ध्वमुखी जब पल में प्रकटेया। समाधि में सुरति श्वास ऊर्ध्वमुखी जब, समाधि में सुरति श्वास ऊर्ध्वमुखी जब पल में प्रकटेया। चेतन ज्योत संग साहिबन की, चेतन ज्योत संग साहिबन की, जा पहुँचे निज धाम। चेतन ज्योत संग साहिबन की, जा पहुँचे निज धाम। जा पहुँचे निज धाम। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरा संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। तेरे संग संग जाना है। चेतन ज्योत संग साहिबन के, जा पहुँचे निज धाम। चेतन ज्योत संग साहिबन के, जा पहुँचे निज धाम। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरा संग निभाना है। तेरा संग निभाना है। तू जोड़ते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी।
अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरा संग निभावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरा संग निभावांगी। तू डोरते सुतंग में, समाधि में सुरति श्वास ऊर्ध्वमुखी जब, समाधि में सुरति श्वास ऊर्ध्वमुखी जब, पल में प्रकटिया चेतन ज्योत संग साय बन के, चेतन ज्योत संग साय बन के, जा पहुँचे निज धाम। चेतन ज्योत संग साय बन के, जा पहुँचे निज धाम, जा पहुँचे निज धाम। अब टूटे नाये बंधन, अब टूटे नाये बंधन, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाये बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग निभावांगी, तेरा संग निभावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में। तो प्यारे सत्संग जी, इसकी व्याख्या भी साथ में आपसे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब आप ब्रह्मांडों की यात्रा करते हो प्यारी सत्संग जी, तो पहले काल लोगों की यात्रा का मौका मिलता है। काल भगवान के लोगों की यात्रा जो है वो देव लोगों में जाना, पितृ लोगों में जाना, स्वर्गों में जाना। प्यारी सत्संग जी, ये मौका मिलता है जिसमें स्पीड तो बड़ी तेज है पर वैसी नहीं है जैसी हम निजधाम जाते हैं तो वो स्पीड जो मिलती है वैसी नहीं। तो वही लिखा है, स्वर्ग नरक को देखा, दुख सुख की खबर मिली। नरकों में जब जाओ प्यारी सत्संग जी, बड़ी याचनाएं, बड़े दुख सहने पड़ते हैं इस आत्मा को। वहाँ दुखों का हिसाब ही नहीं है। 7 नरक है प्यारी सत्संग जी, जिस तरह 7 स्वर्ग है इसी तरह 7 नरक। 7 नरकों में जाना, इसलिए मैं सभी मनुष्यों से यही प्रार्थना करूंगा, प्यारी सत्संग जी, कोई बुरा कर्म न करो, किसी को धोखा ना दो। प्यारी सत्संग जी, सत्य पे चलो, प्रेम से चलो, आनंद में रहना सीखो। और प्यारी सत्संग जी, कल और कल में जाना छोड़ो। कल और कल ही काल है, मन ही काल है। जितने ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी बुद्ध महावीर ओशो आदि, वो ओंकार भगवान को जान ना पाए। मन को उन्होंने अलादा डील किया और भगवान को अलादा, क्योंकि इससे आगे वो गई नहीं। ओंकार भगवान से आगे जाने वालों में इस समय मेरे सतगुरु वो सतपुरुष की बात करते हैं, रांझड़ी वाले। उससे पहले कबीर साहब ने बात की। प्यारी सत्संग जी, धर्मदास जी उनके शिष्य हुए, उन्होंने बात की। और ये गधा भाई सृष्टि में जब से आया है, पिछले 13-14 साल से प्यारी सत्संग जी सच्चे लोक की बात कर रहा। हर लोक लोकांतर की यात्रा की है इस गधे भाई। इवन जिस लोक की कबीर साहब ने भी यात्रा नहीं की, उसकी यात्रा भी इस गधे भाई ने की। शास्त्र सार की कभी मौका उनको नहीं मिला।
वो ओंकार भगवान से झगड़ते रहे, उनको शाह शास्त्र सार में जाने का मौका ना, और शाह शास्त्र सार में अगर ना गए तो पूरा पत्थर इशू नहीं होता। शाह शास्त्र सार में ही पूरा पत्थर आपको इशू होता है, सतपुरुष के साथ जाना पड़ता। देखा कितनी बनतर है आपस में। ये पांचवें बेटे हैं ओंकार भगवान सतपुरुष के प्यारी सत्संग जी। और जब आप शाह शास्त्र सार में जाते हो प्यारी सत्संग जी, ये उल्टा कुआं गगन में, ये उल्टा है। ऊपर से जोत नहीं आ रही, नीचे से जोत ऊपर जा रही है, ये उल्टा कुआं है। इसलिए इसकी जो दीवारें हैं कुएं की, वो बड़ी ऊंची दीवारें हैं, जो कि येलो कलर पूरे की पूरी लाइट, और बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है। शाह शास्त्र सार प्यारी सत्संग, इसकी परिक्रमा करने में 15 मिनट लगते हैं आत्मा को। उतना ही समय लगता है जितना समय हमें चौथे लोक अमरपुर में जाने में लगता, उतना ही शाह शास्त्र सार का समय लगता है उसका चक्कर काटना। क्योंकि अमरपुर का आप चक्कर काट ही नहीं सकते, वो सीमा रही थी, हद और हद से पार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक एक चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज देखी है तो आपको बता रहा। कोरा पत्थर वहां शुरू होता है, सतपुरुष के समक्ष सतपुरुष ही वेद देते हैं। मुझे उन्होंने ही वेद दिया, ये कोरा पत्थर का क्या मीनिंग है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताओ ना। उन्होंने कहा तुम्हारा लेखा अब काल से बिल्कुल सदा के लिए खत्म हो गया, अब तुम अमर लोक के हो और इस संसार में लोगों को जगाने का काम करने आया करो। जब जब ड्यूटी लगाएंगे आऊंगा और काम करूंगा। अब भी कर रहा, आया हूं अमर लोक से होके, कई बार गया हूं और वापस भेजा हूं, अमृत भी पिलाया और वापस भेजा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये बंधन मत तोड़ो। अनहद की जंकार, बंग कनाल, ये नासिका से ऊपर वाली जगह, जहां आप बंगों के बीच में जगह से बस थोड़ा सा नीचे, यहां बंग कनाल है। इस बंग कनाल में ध्यान लगाने से प्यारी सत्संग जी, योगी जपी तपी सन्यासी अनहद की ध्वनि सुनते हैं। 71 प्रकार की अनहद की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। जिस ध्वनि पर तुम अपना सुरती को बैठाओगे, उसी लोक में यात्रा करने चले जाओ। ये अनहद की ध्वनियां इतना काम करती, तुम्हें ब्रह्मांडों की यात्रा करवाती। इसलिए बंग कनाल से अनहद नाद उठता है और प्यारे सत्संग जी, सारे शाह शास्त्र सार में इसकी गूंज फैल जाती, फिर पता नहीं लगता कहां से आ रही है और कहां जा रही है। लेकिन बंग कनाल से उठती है और आज्ञा चक्कर से ऊपर चली जाती है। शाह शास्त्र सार सारा गिर जाता है अनहद की नाद से। तो प्यारे सत्संग जी, आपको हर चीज देने की चेष्टा करना। दूसरा कहता है 3 रूप अति हैं प्यारे। ओंकार भगवान के 3 रूप, एक रूप में वो काले हो जाते, ध्यान रखना, पूरे ब्लैक, क्योंकि शून्य तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, शून्य तत्व में रहते हैं। इसलिए जब वो पूरा अपना रूप ब्लैक दिखाएं तो वो शून्य तत्व का रूप दिखा रहे हैं कि मेरा शून्य तत्व में ये रूप है। दूसरा रूप कौन सा दिखाते हैं प्यारे सत्संग जी? दूसरा रूप दिखाते हैं बड़ा चमक, चमक ही चमक। चाहे सूरजनमा रूप में देखो तो चमक, चाहे येलो कलर में देखो चमक, ब्लू कलर में देखो, ब्लैक कलर में देखो, व्हाइट कलर में देखो, रेड कलर में देखो,
प्यारे सत्संग जी 5 रंगों में ये अपना रूप दिखाते, ब्लैक बोला दिखाते हैं, 5 रंगों में अपना रूप दिखाते हैं। और प्यारे सत्संग जी और अपना रूप भी ज्योत स्वरूपी दिखाते हैं, पर वो चेहरा नहीं देखने देते। रूप दिखाते हैं पर चेहरा जो है वो आपके सतगुरु का बनाते हैं, चेहरा नहीं देखने देते। सूरजनमा में दिखाते हैं, काला चेहरा दिखाते हैं, ज्योत स्वरूपी सूरज रूप में चेहरा दिखाते हैं, शांत रुका हुआ, बिल्कुल नहीं चल रहा। और प्यारी सत्संग जी, जिस टनल से आपको गुजरना पड़ता है वो टनल भी दिखाते हैं और वहां पर भी अपना रूप दिखाते हैं, जहां से पार होने के बाद आपके कर्मों का निबेड़ा होता है। टनल पार करने से आप कर्मों की दुनिया में आपके हिसाब किताब शुरू हो जाए। आपने कर्म कैसे किए, क्यों? ओंकार भगवान का लोक कर्म भूमि है, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए। लेकिन सच्चे घर का कर्म नहीं, सुरती से काम करना, सुरती से सब काम करना है तो निज घर जाओगे। अगर मन से काम करना है, बुद्धि चित्त अहंकार से काम करना है तो जन्म मरण नहीं छूटेगा। इस तरह से बोला। वो काले रूप में अपना असली दर्शन कराते हैं, 5 सूरजनमा रूपों में दर्शन कराते हैं। प्यारी सत्संग जी, और क्या बताऊं, सतपुरुष के साथ भी आते हैं और वहां पर भी अपना चेहरा उधर से दिखाते हैं और उधर से काला कर देते, याद नहीं रहने देते। काला ही पकड़ पाते हो, दूसरा चेहरा उनका जो है गोल्डन येलो, वो वहां अपनी शक्ल नहीं दिखाते। पर वो गोल्डन येलो भी उनका है, वाइट भी उनका है, ब्लू भी उनका है, ग्रीन भी उनका है, रेड भी उनका है। प्यारी सत्संग जी, ब्लैक भी उनका है, लेकिन ब्लैक में वो ज्यादा नजर आते। तो 3 रूप जो है इनके, वो वाइट भी है, ब्लैक भी है और रेड भी। मेन 3 माने हैं, ब्लैक, रेड और ब्लू, वाइट। तो प्यारी सत्संग जी, ग्रीन कलर भी उनका बड़ा प्यारा है, तभी का 5 कलर में दिखाई देते। जितने धर्म है उन्होंने उसी के मुताबिक उनके झंडे बनाए। तो 3 रूप आती है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है, ज्योत स्वरूप। काला भी है तो ज्योत, सफेद है तो भी ज्योत है, ब्लू है तो भी ज्योत है, रेड है तो भी ज्योत है। इसी तरह से ब्लू है तो वो भी ज्योत स्वरूप। फिर अनहद जंकार ने अमृत की वर्षा, अनहद की जंकार सुनोगे प्यारे सत्संग जी, शब्द लोक में वासा पाओ। इसी ध्वनि को हजरत मोहम्मद साहब ने सुना, अनहद की जंकार, और उनका स्थान भी महासुन में, शब्द लोक में। इसलिए महासुन को मोहम्मदन ज्यादा मानते, हिंदू नहीं मानते, क्योंकि हिंदुओं के भी वहाँ पहुंची हैं 2 महान आत्माएं, मैं नाम नहीं बता सकता, वो मुझे वर्जित।
फिर अनहद झंकार ने अमृत की वर्षा की, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना। शुद्ध ब्रह्मा का लोक भी, ये ओंकार भगवान को शुद्ध ब्रह्मा कहते हैं, उनका लोक ज्योत स्वरूपी उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चरा, बिन दिया बिन बाती जले जले दिन राती, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चरा। तो प्यारी सत्संग जी, ये उल्टा कुआं, इसको जानने की चेष्टा करो। ये उल्टा कुआं जो है बहुत प्यारा है। जो सतगुरु को नहीं पाते वो अनहद की दोनों में रहकर इन्हीं तीन लोगों में समाये रहते, ता क़यामत तक यहीं रहते। लेकिन जो पूर्ण सतगुरु को पा लेता है वो प्यारी सत्संग जी तीन लोगों को पार कर जाता। अगर वो चौथे लोक नहीं पहुंचता तो प्यारी सत्संग जी तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसको भी ठिकाना मिलता है बड़ा प्यार। लेकिन वहां से छुटकारा सतगुरु कराता। सतगुरु के बिना कोई पार नहीं हो पाता। गुरु राह बताने वाला सतगुरु पार लगा दे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मानसरोवर हमारा हिसाब किताब रखने का स्थान है। वहां पूरी सफाई होती है। मानसरोवर मानसून से आगे, ये मानसरोवर हिमालय वाला नहीं, ये तो इंसान ने बनाया है, वो सतपुरुष ने बनाया। मानसरोवर में ही पहले ओंकार भगवान राज करते थे, पर वो छोटा था तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं मैं राज करूंगा, मुझे बड़ा था। फिर उनको ये तीन लोग दिए गए राज करने। इसलिए अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावा, अब टूटे ना ये बंधन। आठों पैर दिया जले, ये जो उल्टा कुआं है ना, आठों पैर जिसका दिया जलता रहता है, बिन बाती बिन तेल, कोई बाती और तेल नहीं, ज्योत। ये सतपुरुष की कृपा से बना। शास्त्र सार ये सतपुरुष की कृपा से बना। अंदर से ब्लैक के साथ, अंदर से वही ब्लैक तत्व बड़ा डेंस है, उस पर आप तैर सकते हो, बैठ सकते हो। और आगे पीछे ज्योत है, गोल्डन येलो कलर की ज्योत है, बड़ी ऊंची दीवार है, बहुत बड़ा आत्मा के रूप में इसे पार करने में प्यारी सत्संग जी, उसी तरह से बॉडी से जाने, उसकी परिक्रमा करने और वापस करने आने में आधा घंटा लगता। वही निज धाम जाने, उसकी कुछ थोड़ी यात्रा करके वापस आने में आधा घंटा लगता। या वहाँ जो सतपुरुष का महल है उसके पास बैठ के ध्यान करने में वापस आने में आधा घंटा। उतना समय ही वहाँ लेने देते हैं, उससे ज़्यादा लेने देते, उससे पहले ही उठा देते हैं और आपको भेज देते, अपने आप आत्मा उठ जाए। इसलिए क्या कुछ नहीं तुम्हें बता रहा, लेकिन तुम जाग नहीं रहे, जाग नहीं रहे। अब टूटे ना ये बंधन, तेरा संग संग तेरे संग। जो कोई सुने आवाज दीप की, सुध बुधे अपनी काय, उस दिए की आवाज, जिस तरह से दिया जलता है ना तो उसकी आवाज छोटी होती है, वहां बड़ी ऊंची ऊंची आवाज है, दिए के जलने की आवाज। उस आवाज को बड़ी प्यारी आवाज है, उस आवाज पर ध्यान लगाया जा सकता है। कई वहां जाकर उस आवाज पर ध्यान लगाते हैं। मैंने लगाया नहीं, मैंने परिक्रमा करता रहा, वापस आ जाता रहा, ध्यान में नहीं। वहां मैं कभी बैठा नहीं, निज धाम में बैठा हूं, सतपुरुष के महल के पास ध्यान में बैठा हूं। वहां
सतगुरु के रूप में सतपुरुष को देखा और बड़े साहब जी को उनके पीछे दौड़ते देखा, दौड़ते आ रहे, फिर दौड़ते आ रहे और आ रहे, जाते हुए नहीं देख रहा, आ रहे हैं और आ रहे हैं, सतपुरुष की ओर दौड़ते दौड़ते आ रहे, और वह सतपुरुष ने मेरे सतगुरु का रूप धारण किया। अब टूटे ना ये बंधन तेरे संग से। सभी संत यही कहते हैं, उनसे करो मिलाप, अब टूटे ना ये। सतपुरुष से मिलाप सतगुरु के बिना नहीं हो, बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया और कोई रास्ता नहीं है प्यारी सत्संग में। समाधि में सुरती श्वासा ऊर्ध्वमुखी जाओ। आप ध्यान में लगा के जब आपने श्वासा को ऊर्ध्वमुखी करते हो, पल में प्रगटे आप सतपुरुष के दर्शन कर लोगे। जिस समय आप शास्त्र सार में जाते हो, अगर वहां आप ध्यान करते हो तो वहीं पर सतपुरुष प्रकट, चेतन ज्योत संग साई बन के जा पहुंचे निज धाम, और फिर वो आपको निज धाम ले जाते, वहां से भी ले जाते, यहां आकर भी ले जाते हैं, वहां से भी ले जाते। तुम जरा यत्न करो तो मां सुन से आगे खुद ले जाते, या तुम्हें जाने का हुक्म देते हैं, या सतगुरु साथ देते। अब टूटे ना ये बंधन तेरे संग संग जाए। ये जो डोर है, सार शब्द की डोर जो है प्यारी सत्संग, यही पार कराती। तनाव ना हो, डोर कहाँ बांधो, गुंडी तो तुम हो, सतगुरु तनाव है, तनाव के साथ सतपुरुष की डोर बांधी जाती है, सतगुरु के साथ डोर बनती, तुम्हारे साथ नहीं बनती। इसलिए सतपुरुष जब भी मिलेंगे सतगुरु के द्वारा मिलेंगे। तुम अपनी डोर उनके साथ बांधने की चेष्टा करो, अपने घर पहुंच जाओ। अब दूसरे प्रवचन पर मैं चल रहा हूं। बड़ा सुंदर प्रवचन आज चल रहे हैं आपके सामने। आइए प्यारे सत्संग जी चलते हैं। संत जन परम पुरुष कृपा से जग में आते प्यार, किसी और की कृपा से नहीं। संत जब भी आते हैं तो सतपुरुष ही भेजते हैं, संत और कौन बनाएगा। संत सतगुरु सतपुरुष बनाते हैं और वो भेजते हैं इस दुनिया में। जाओ, संत जन परम पुरुष कृपा से जग में आते प्यारो, अवतार लेते जाते, अब संसार में अवतरित होते। जन्म लेना पड़ता है अवतार बनने के लिए, और उस जन्म में आपको एक एक चीज सिखाते। जो अवतरित होते हैं उनको बड़े दुख देखने पड़ते, हर तरह के दुखों से पार होना पड़ता है, दुखों को जानना पड़ता है, दुखों को पहचानना पड़ता है, तभी जाके वो मनुष्यों को पार लगाएगा। कि उसके दुखों को पहले जानेगा तो पार लगाएगा, नहीं तो पार कैसे लगाएगा। भक्ति ज्ञान का उपदेश सुनकर प्यारो, पारस नाम सुरती में डालते जाने। संत जन परम पुरुष कृपा सु जग में आते प्यारो, अवतार लेते जाने। अवतार लेते हैं, ये बोल अवतरित होते हैं। दीक्षा पानी पड़ती है सतगुरु के पास जाकर, और वो भी खुद बेचते हैं कहाँ भेजना। भक्ति ज्ञान का उपदेश सुनकर प्यारो, पारस नाम सुरती में डालते जान रे। तुम्हारे अंदर पारस सुरती का नाम डालते, खुद डालते हैं। तुम्हें पहले ब्रह्मांडों की यात्रा कराते हैं, मानसरोवर ले जाते हैं, वहां से सफाई कराते हैं, फिर अमरपुर ले जाते हैं, परमहंसों से मिलाते हैं, फिर उसको वहां का अमृत पिलवाते हैं और धरती पर वापस भेजते हैं। उसके बाद
वो अवतरित हो जाते हैं और फिर अपने आप सफर उनके शुरू हो जाते हैं। फिर अपने आप सतपुरुष के पास अमरपुर में पहुंच जाते हैं वो संत। ये मेरे साथ सारी घटनाएं हुई, तब आपको बता रहा। भक्ति ज्ञान का उपदेश सुनकर प्यारो पारस नाम सुरती में डालते जान रहे। पारस नाम देते हैं सतगुरु और सुरती से देते हैं, सुरती को देते हैं। सुरती के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले। दर और अदर विच ध्यान लगावे के कबीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म मरण का भरम माने, उसको समझ आती है जन्म किस लिए लिया। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। भरम नहीं करना, भरम को तज देना है, किसी किस्म का भरम नहीं रखना पास। और सतगुरु सदा मीठे शब्दों का प्रयोग करते। कठोर वचन कहाँ से लाए? कठोर वचन उनके पास होते ही। वो तो संगत वाले पल पल उनको तंग करते हैं, पल पल तंग करते हैं, तो भी वो चुप्पी धारते। क्योंकि संगतों को जगाना आसान नहीं, बड़ा कठिन। लाखों और करोड़ों जन्मों से आपने ये शरीर धारण करना शुरू किया है। सफाई कैसे हो? इसकी सफाई सतगुरु करता है, तभी तुम पार होते। चाहत उनकी कोई नहीं प्यारो, दुख सहते सुख देते जाने। सतगुरु सदा दुख सहते हैं और सुख देने की चेष्टा करते। मैं किसी को भी संगत से निकालता नहीं, इसीलिए कि एक बार निकाला तो फिर कोई भी संत उसको दीक्षा नहीं देगा। तो इतना मैं अब वो नहीं कर सकता। मेरा है, कोई बात नहीं, गलती करी अगली बार ठीक करो, फिर गलती करी अगली बार ठीक करो, फिर गलती करी अगली बार ठीक करने की तरफ चलते रहो, एक दिन ठीक हो जाओ। तुम चलना शुरू करो तो मंजिल मिल ही जाती। एक दिन खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या? वो पूछ ही लेता है कि तेरी रजा क्या? तू क्या चीज चाहता है मुझसे? जो संसार मांगता है भटक जाता है, जो उसको ही मांगता है सब पा जाता है। जिसका सब कुछ है वही मांग दिया तो सब मिल गया। वस्तुओं को मांगा तो भूल हो गई। वस्तु आज है कल नहीं, आज एक है कल दूसरी। इसलिए भौतिक संसार जो है ये संसार ही निर्मित करता है। भौतिक पदार्थ संसार से मिलती। तुम्हें टीवी मिला, तुम्हें मोबाइल मिला, तुम्हें कारें मिली, तुम्हें रेलें मिली, तुम्हें सड़कें मिली, तुम्हें सुंदर से सुंदर दरियाओं को सजाया हुआ मिला, पुल बांधे हुए मिले, सड़कें पहाड़ों पर भी बनी हुई मिली, सब कुछ मिला। ये भौतिक संसार मनुष्य बना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भौतिक तुम देते हो, बाकी सब पाते। भौतिक मनुष्य के द्वारा आता है। रोबोट्स भी जो तुम बना रहे हो, कंप्यूटर तुमने बनाए, प्यारी सत्संग जी, ये सारी चीजें भौतिक संसार साइंटिस्टों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने ये सब कुछ क्रिएट किया, जिसका लाभ सारा संसार उठा रहा है। चाहत उनकी कोई नहीं प्यारो, संतों की कोई चाहत नहीं है। दुख सहते सुख देते जाना। दुख सह लेते हैं और संसार को सुख देते हैं, साधकों को सुख देते हैं, दुख नहीं। इतना कह देते हैं कुछ पीरियड शांत रहो, कोई काम ना करो, बस शांति से बैठो, उठो, बच्चों के साथ गुजारो, और जब ठीक हो जाए तो अपने आप
सतगुरु ले ले। ऐसे सतगुरु को कोई कोई प्यारा पाता प्यारो, शिष्य के काल क्लेशों को का निवारण करते रहे। सतगुरु साधकों के दुखों का निवारण करते, सुख छोड़ाए सुख दे पार लगाए। दुखों से निवेड़ा कराते हैं, सुख देते हैं और पार ले जाते हैं। और क्या करता है सतगुरु? सतगुरु मेरा बावरा कसकर मारा बांध, बांध अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। दात देते हैं तो पद निर्वाण मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। और दात वो क्या देते हैं? सतपुरुष की ही देते हैं, जिसमें सतपुरुष का वास है। वही तो दात चाहिए जिसमें सतपुरुष का वास है। ऐसे सतगुरु को कोई कोई प्यारा पाता प्यारो, शिष्य का काल कष्टों का निवारा करते रहे। साधक के क्लेशों को, उसके अवगुणों को सुखों में बदलते हैं और उसका निवेड़ा करते। दुख नासे सुख आए, दुख को निसाते हैं और सुख का स्थान देते हैं। पर आहिस्ता आहिस्ता आप नाव में बैठते हो, ठीक है, रेल में सफर करते हो, हवाई जहाज में सफर करते हो और बस में भी करते हो, तो उस जहाज वाले को गवर्नमेंट चलाती है तो वो भाड़ा लेती, कहाँ जाना है इतने पैसे दे। किश्ती से पार होना है तो नाविक पैसे लेता है, इतने दे। संत किसी से कोई पैसा नहीं लेता, पार कराता है, पैसा नहीं लेता। एक संत जग में अवतरित है होता, कुछ किसी का ना लेता और खाता, अपनी कमाई की खाता प्यारो, किसी की ओर न देखता, न सुनता, न पाता जान, किसी से कुछ नहीं देता, कुछ नहीं मांगता। वैनाम दास बिन उतराई के प्यारो, कुछ नहीं लेते, वो पार कराते जाते। तुम्हारे को अपने जहाज में बैठा कर ले जाते हैं मानसरोवर, तुमसे उतराई का कुछ नहीं देते। तुम्हें निज धाम ले जाते हैं, तुमसे कुछ भाड़ा नहीं लेते, तुमसे कुछ नहीं लेते। एक संत ऐसा है जो कुछ नहीं देता और सब देता, देता ही देता और देता, कुछ नहीं देता। पारस बेचारा क्या करे, दोष प्यारो, जो लोहा खोटा सोना न बन पाए रे। कहता है पारस बेचारा क्या करे। पारस का काम है लोहे को सोना बनाना, पर अगर लोहा ही खोटा है तो उसको पारस कैसे बना। इसलिए कहते हैं पहले विश्वास लाओ, भरोसा लाओ, एक आस, एक विश्वास और भरोसा पार कराता जाना। आस, विश्वास और भरोसा, तीन बातें आ जाए तो तुम पार निकल रहा। पारस के पारस बेचारा क्या का क्या दोष प्यारो, जो लोहा खोटा सोना न बन पाए रे। सतगुरु वे नाम बेचारे क्या करे प्यारो, जो चेला सत प्रेम न पकड़ पाए। जो चेला सत प्रेम आनंद कोई ना पकड़ पाए तो सतगुरु क्या करे, फिर उसको पार होने में देरी लगती है। चाहे वो कितना आगे अपने आप को संसार को दिखाए, नहीं, संसार को नहीं दिखाना है, सतगुरु का होना है। संसार थोड़ी आपकी परख करेगा। संसार में तुम अपना मान के लिए करते हो तो वो मान दे देगा, और संसार से मान पाया तो क्या दो कौड़ी, क्या लाभ देगा। सतगुरु से मान मिलना चाहिए, संगत से मान मिलना चाहिए, सतपुरुष से मान मिलना चाहिए। तीन से, संगत, सतगुरु और सतपुरुष, ये भी ट्रायंगल इक्विलेटरल। जिसने
अपने आप को समर्पण कर दिया, शब्द के आगे, सतगुरु के आगे, संगत के आगे सब पा, पीछे कुछ बचा ही नहीं पाने के लिए। सतगुरु वे नाम बेचारे क्या करे प्यारो, जो चेला सत प्रेम न पकड़े रे, सतगुरु चंदन का पेड़ स्पर्श से प्यार। चंदन का पेड़ जिस पेड़ से स्पर्श करे वो चंदन बन जाता है। सतगुरु के चरणों का जो सुरती चेतन से स्पर्श करे वह चंदन से भी आगे निकल जाता, पर मान ना आए, अकड़ ना आए, समर्पण आए तो बात बनती है, बिन समर्पण बात है। इसलिए सतगुरु चंदन का पेड़ स्पर्श से प्यारो बदलते जान। चंदन का पेड़ भी सीधा किसी को चंदन नहीं बनाता अगर पवन ना हो तो। दूर दूर तक चंदन की खुशबू पवन उड़ा के ले जाती है और उसको उन पेड़ों को स्पर्श करवाती है और वो चंदन बनते चले जाते। देखा, स्पर्श से सब कुछ होता है। चंदन कहाँ तक जाएगा, पर अपनी खुशबू वायु पवन में डाल देता है और वह पवन उसकी खुशबू को आगे लेकर दूसरे पौधों को देती, जिससे वो चंदन बन जाए। एक बांस बेचारा ऐसा है जो चंदन की खुशबू नहीं पकड़ता, जो पवन से भी नहीं पकड़ता। बांस ना बनो, चंदन की खुशबू लेना सीखो, पेड़ बन, बांस ना। बांस बन के तबाही ही तबाही। बांस किसी का भला नहीं करता, मकान बनाने के काम आता है, सपोर्ट बड़ी अच्छी देता है, लेकिन और काम किसी के नहीं। लेकिन पवन चंदन के पेड़ का सहारा बनती है। इसी तरह से सतपुरुष की दात सतपुरुष का सहारा बनती है और सतगुरु का कहना मानती है। इसीलिए कहा है सतगुरु के दर्शन कीजिए दिन में कई बार न कर सको, करिए 4 ही बार। 4 ही बार न कर सके, कर लीजिए 2 ही बार। प्यारी सत्संग सतगुरु के दर्शन से वो जो भौतिक आध्यात्मिक किरणें निकलती हैं प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के तन से, पाँव से, आंखों से, उनसे तुम्हारा कल्याण। इसलिए दोनों अपना पूरा सतगुरु चंदन का पेड़ स्पर्श से प्यारो बदलते जान। सतगुरु चंदन का पेड़ स्पर्श से प्यारो बदलते जान। सतगुरु के स्पर्श से ही चंदन का काम होता। सतगुरु का हाथ लग जाए, स्पर्श हो गया, तुम चंदन बन गए, तुम सच्चे साधक बन गए। तुम्हें मां चेतन सुरती का स्पर्श मिल गया। इसीलिए प्रथा बनाई कि बाबा पाँव में अपना सर रखो, पाँव में हाथ लगाओ, सर रखो, सब पा जाओ। स्पर्श करने का सबसे बड़ा जो स्थान दिया गया वो दिया गया चरण।
चरण कमलों में सर को रख दिया तो हो गया भजन। सतगुरु की आंखों में आंखें डाल दो तो हो गया भजन। सतगुरु की वाणी को अंदर बसा लिया तो हो गया भजन। सतगुरु की एक पुकार पर जाग गए तो हो गया भजन। सतगुरु का कहना मान लिया तो हो गया भजन। लेकिन क्या करूं, एक आदमी को भी तुम जगाते नहीं। कमेंट क्या देने हैं? कमेंट दे के क्या करना चाहते हो? मैंने बंद किया, कोई कमेंट ना दो, बस ये दो कितने लोगों को तुमने जगाया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने सत्संग सुने, कितने लोगों में क्या तब्दीली आई। ये है रिश्ते नाते। तुम रिश्ते नाते किनको कहते हो? तुम तो उनके दुश्मन बन गए हो। जिनको तुम रिश्ते नाते कहते हो उनको कहीं सच्ची तरफ ले जाते ही नहीं, तो तुम उनके दुश्मन नहीं तो और क्या हो? इस आश्रम में भी रहने वाले कहाँ अपने सरबंदियों के ये मित्र हैं? ये एक आदमी से भी ये भी बात नहीं करते। जाके खाने खाएंगे, खाना खिलाएंगे, गप्पे मारेंगे संसार की। अरे ऐसे तो, इससे तो मेरे ख्याल में कुत्ता भी अच्छा है। जिसको रोटी खिलाओ तो वो बेचारा मालिक का ध्यान देता। इसलिए मैं एक को नहीं कहता, एक इंसान नहीं मिलता। ये डरते हैं। आप लोग डरते हो किसी से सत्य की बात करने से, प्रेम की बात करने से, आनंद की बात करने से डर लगता है। तो फिर सतगुरु से क्या ले रहे हैं? सतगुरु से तभी मिलता है जब संसार से न डरो, जब संसार से डंके की चोट से बात करो, तो मीठी मीठी बातें सुनते हो, संसारी मीठी बातें संसारी करते और घर आ जाते। कितने चालाक और होशियार हो। इस आश्रम के लोग भी सारे ही होशियार हैं। मैं नहीं कहता एक भी कोई है, न सब होशियार है। साहब जी को छोड़ के होशियार। जहाँ जाएंगे खाना शाना खाएंगे, गपशप लगाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। किसी को ये नहीं कहते आत्मा की खुराक को नहीं पाना चाहते हो। आत्मा की खुराक पाओ, उसको कुछ खिलाओ, उसको जगाओ, जन्म मरण से उसको बचाओ। लेकिन ये कहने से तुम्हें डर लगता है, ऐसे रिश्ते को लानत है, ऐसे बंदों को लानत है अपने आप को किसी का रिश्तेदार कहने की। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे इंसानों को जो संसारी बातें करके संसार को लुभाना चाहते हैं। कुछ नहीं मिलता उनको, चाहे वो मेरे कितने नजदीक हों, कुछ नहीं मिलता। धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले। सच्ची जो राह बताए बस सतगुरु तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सवारा। प्यारे सत्संग जी, वो भजन है छोटा लेकिन भरा हुआ। हाँ, उसकी टर्न भी आ जाए। सतगुरु वे नाम बेचारे क्या करें प्यारो, जो चेला सत प्रेम न पकड़े रे। सतगुरु चंदन का पेड़ स्पर्श से प्यारो बदलते जाना। स्पर्श से सतगुरु पेड़ को चंदन का पेड़ बना देते, तुम साधकों को हंसा बना देते। स्पर्श पर तुम्हें वहां पर भी अकड़ है। किसी ने किसी को कहा मैं तो सतगुरु के पास भी जाऊंगा, तो उनको नमस्कार नहीं करूंगा या बोलूंगा, तो नुकसान किसका होगा? आप ही बताओ। उसी से पूछो कि वो नुकसान क्या मेरा करना है, मेरा क्या नुकसान? आग पर पतीला तुमने रखना है खाना बनाने के लिए,
अब तुम नहीं रखते तो आग का क्या दोष है? आग तो अपना काम कर रही, तुमने लकड़ियां जला दिया, हीटर जला दिया, गैस जला दी, तुम ऊपर बर्तन ही न रखो पानी का, सब्जी का, फुलके बनाने का, चावल बनाने का, तो दोष क्या अग्नि का है? अग्नि का कोई दोष नहीं, वो अपना काम कर रही है। इसलिए सतगुरु की ऊर्जा का कोई दोष नहीं। दोष तुम्हारी भावनाओं का है, दोष तुम्हारे अंदर मान का है, दोष तुम्हारे अहंकार का है, दोष तुम्हारी मैं का है, दोष तुम्हारे कल और कल का है कि तुम कल और कल में रहना चाहते, इस पल में आना ही नहीं चाहते। जो स्पर्श ही नहीं चाहता तो इस पल में आना कहाँ हुआ? क्या समझाऊं? ये अच्छे अच्छे जो जिनको मैंने बड़ा अच्छा समझा था वो ये कहते हैं, जिनको मैंने बड़ा जागा हुआ माना था वो ये शब्द कहते हैं। अब भला मेरे को क्या हानि पहुंचाओगे? मुझे नहीं नमस्कार करोगे तो मेरा क्या? आग के ऊपर तुम पतीला नहीं रखोगे तो नुकसान क्या आपका हो? वो तो जल रही, तुम अपना नुकसान करो। मेरी ऊर्जा बह रही, तुम नहीं लोगे, कोई और ले ले, और ले लेगा कोई और ले ले, नहीं लेगा तो मेरे पास ही रहेगी। ये जाएगी नहीं ऊर्जा, मेरी ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी। लेने से भी बढ़ती है, देने से भी बढ़ती है, चुप रहने से भी बढ़ती है। इस ऊर्जा का कुछ नहीं जाता, जाता है तो तुम्हारा कहता सतगुरु चंदन का पेड़, सतगुरु भी सब कुछ देते, चंदन का पेड़ भी अपनी खुशबू देता, दोनों देते। सतगुरु और चंदन दोनों का काम देना है। इसलिए स्पर्श चेतना सुरति समाविष्ट, सुरति में समाविष्ट, ये सारा कुछ सुरति में समाता है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा प्रेम, ये तुम्हारी अपनी सुरति में समा जाए, समाविष्ट हो जाए। चंदन के लिए हवा सब काम करती है। मैंने बोला चंदन का काम हवा करती है, महक को समेट कर जगह जगह फैलाती है। हवा अपने में उस खुशबू को समेटती है और दूर दूर दरख्तों तक ले जाती है और उनको चंदन बनाने में सहायक होती। हवाएं क्या करती? चलती हैं, हर एक को जीवन दान देती, हर एक चीज जीवन दान पाती है उनकी हवाओं से। बांस के पेड़ बिन प्यारो, सबको चंदन चंदन कर जाता है। बांस का एक पेड़ ऐसा है जो चंदन नहीं बनता। अगर बांस का पेड़ ना होता तो सारी दुनिया के सारे पेड़ चंदन बने हुए होते। इसलिए जहाँ चंदन होता है वहाँ बांस भी उगते हैं, ताकि ये चंदन का पेड़ सब पेड़ों को पेड़ न बना डाले, चंदन ही न बना जाए। लोग क्या खाएंगे? वनस्पतियाँ ही नहीं रहेंगे, फल ही नहीं रहेंगे, सब्जियाँ ही नहीं रहेंगी, फूल और फल ही नहीं बन पाएंगे, तो प्यारे सत्संग जी संसार कहाँ जाएगा? ऐसा काम दूसरा सतगुरु करते प्यारे। जैसे चंदन का पेड़ सबको चंदन बनाता है, इसी तरह सतगुरु सब जीवों को अपने जैसा बनाता। सार शब्द की दात से सब जीवों को अपने जैसा बना जाते। जान रहे, तुम्हें भी यही कहता हूं, इस दात को पालो और सत्पुरुष जैसा बन जाओ।
इसीलिए लिखा है धन घड़ी जब हो सत्संगा। वो घड़ी कितनी प्यारी होती है जो संत के प्यारे होते हैं, जब सत्संग हो रहा। इस समय में सत्संग कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में स्पर्श से ऊर्जा चरण कमलों से बहती जान। चरण कमलों में ऊर्जा सतगुरु के चरणों से बहती है, सर से चलती है और नीचे पांव तक आती है। और वो ऊर्जा उंगलियों, पांव की उंगलियों और अंगूठे से पाया। इसलिए अंगूठे की बड़ी वैल्यू है, पांव के अंगूठे। और ये कश्मीरी फैमिलीज बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो सतगुरु के अंगूठे को बड़ी महत्वता देते हैं, उसी को धोते हैं, चरनामत बनाते हैं और गट गट पी जाते। लेकिन बूंद बूंद कर पीना चाहिए, गट गट नहीं। एक बूंद भी उतना ही असर करेगी जितना गिलास करे। बूंद बूंद कर पाओ, अपने को चेतन बनाते जाओ, सतगुरु के बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सतगुरु संगत में सतगुरु की आंखों में आंखें डाल के रहना चाहिए, नीचे झुका के नहीं रखनी चाहिए। सतगुरु को देखना चाहिए। एवं जब मेरा सत्संग सुनते हो तो मेरे को देखना बड़ा आवश्यक है। सतगुरु दर्शन को जाए दिन में 100 बार, 100 बार ना करी सकिए, करिए 4 ही बार, 4 ही बार ना करी सको तो करिए 2 ही बार, 2 ही बार ना करी सको तो करिए 1 ही बार। प्यारी सत्संग जी, प्रतिदिन न कर सके तो करिए 1 दिन छोड़कर 1 दिन। मेरे यार, ऐसा भी ना कर सको तो 2 दिन में कर लो 1 ही बार, ऐसा भी ना कर सको तो 4 दिन में कर लो 1 ही बार, ऐसा भी ना कर लो तो 7 दिन में कर लो 1 बार। ऐसा भी जो न कर सके वो जाए जम द्वार। जो 7 दिन में 1 बार भी दर्शन नहीं करना चाहता तो जम द्वार ही जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। इसीलिए हफ्ते में 2 सत्संग देता हूँ दर्शन के। अगर 2 न दूं 1 तो पक्का देता ही रहता। सतगुरु के दर्शन की महिमा अपरंपार है। भृंगा को जानते हो, अपनी आवाज से कीट को अपने जैसा बना दे। तो सतगुरु तो सतपुरुष की महान चेतना को लाया होता है, उस चेतना को आपके अंदर प्रवेश करता है। बड़े यत्न से, बड़ी मेहनत से सारे काम सतगुरु करता है इस धरती पर। आज्ञा चक्कर के ध्यान, सतगुरु से आंख मिलाना प्यारो, मस्तिष्क बहुत तेज देता जान रही है। जो मस्तक का बड़ा तेज हो जाता है, सतगुरु के दर्शनों से ये मस्तक तेज हो और तुम्हारे मस्तक से वो ज्योत बहना शुरू हुई। पर सतगुरु के दर्शनों के बाद, उससे पहले आज्ञा चक्कर में ध्यान से प्यारो, दिव्य शक्तियों जगती जान रहे। दिव्य शक्ति ये आज्ञा चक्कर के ध्यान से, जो आज्ञा चक्कर में ध्यान करते हैं उन्हें दिव्य शक्तियां मिलती हैं। जैसे इसीलिए हमारी विधि ही आज्ञा चक्कर से जाने की सूरत का मत, क्योंकि दिव्य शक्तियां मिलेंगी तो तुम्हारी आत्मा चेतन। और मैंने बोला बंकनाल में ध्यान में प्यारो, अनहद धुने सुनते जान रहे। बंकनाल ये बंकनाल 2 भूमों के मिडल में नहीं, थोड़ा नीचे बिल्कुल ये जो हड्डी है बंकनाल,
इसका पूरा जो जुड़ा हुआ है पीछे हमारी नेक से सरबंध जुड़ा, बंग कनाल का सरबंध पूरा बैक की नेक से भी जुड़ा। इसलिए ये सारा स्वयंमंडल जो है वो चेतन हो जाए। आपका गला, आपका कंठ, आपकी आंखें, आपका भ्रुकुटी स्थान। इसलिए प्यारे सत्संग जी, दो बूंद के बीच में ही अगर आप पकड़ लो तो बात बन जाए। त्रिकुटी को पकड़ लो तो भी चल जाए। इसलिए बंग कनाल थोड़ा नीचे है, बस इतना सा ध्यान करना। और सुषमना जब सम हो गई तो काम हो। सुषमना सम होने से बंग कनाल भी खुल गई, आ गया चक्कर भी खुल गया, सुरत कमल भी खुल गया। प्यारे सत्संग जी, बमर गुफा भी खुल गई। सब चक्कर तुम्हारे चेतन हो जाते। ये जो शब्द आपको मिलता है ये बड़ी अनूठी चीज है, क्योंकि इसमें सतपुरुष का वास है। ये तुम्हारे श्वासा को जब ऊर्ध्वमुखी हो गया तो सब चेतन, बंग कनाल हो गया, भ्रुकुटी हो गई, आ गया चक्कर हो गया, सहस्रास्त्र सार हो गया, सुरत कमल हो गया, सब चेतन। कोई नहीं बचता, चेतना से कोई नहीं बचता, सब चेतन। बंग कनाल में ध्यान में प्यारो, अनहद दुने सुनते जाने। ये बेसिकली सीधा इधर आगे से पीछे के साथ भी संबंध जोड़ता है। कईयों को लगता है जैसे पीछे से दुने आ रही, नहीं, पीछे से नहीं आ रही, आती आगे से। लगता है कि ये दुने पीछे से आ रही, और कई बार ऐसे लगता है सारा स्वयं मंडल ही दुने दे रहा है। और कई बार एक ही पर तुम ध्यान दोगे तो वो और तीव्र हो जाएगी। बंसरी पर दोगे तो वो तीव्र हो जाएगी, शंख पर दोगे तो वो तीव्र। एक पर ध्यान देना चाहिए, सब पर नहीं। फिर आपको अति आनंद मिले। लेकिन सबसे पहले यही है कि तुम्हारी श्वासा सम होनी चाहिए। अर्ध से ऊर्ध्वमुखी हो गई। ऊर्ध्वमुखी श्वासा जब हो जाती है, बस बमर गुफा खुल जाती है। अनहद नाद चारों ओर से बजता प्यार, बस तुम्हें आन जगाता है। इसलिए ये सारी चीजें पानी है। तो आ गया चक्कर से नीचे नीचे, आ गया चक्कर में पहुंचे तो वहां सतगुरु पहुंचा है तुमसे पहले, अपने मुंह में ले लेगा तुमको और सूरत कमल में तुम्हें बाहर निकाल दे। क्योंकि शास्त्र सार पर पाऊं तुम नहीं रख सकते, सतगुरु रख सकते। सिर्फ सतगुरु को परमिशन है शास्त्र सार पर, गुरु किसी को परमिशन नहीं। शास्त्र सार ओंकार भगवान का लोक, इसलिए वहां पर एक सतगुरु ही पांव रखकर तुम्हें ले जा सकता है अपने अंदर डाल के, और सूरत कमल में तुम्हें अपने अंदर से बाहर निकालकर, अपनी उस महाचेतना से बाहर निकाल और सतपुरुष के हवाले कर। 16 सूरज की रोशनी तुम्हें मिलती है, और उस रोशनी से तुम सतगुरु के संग, सतपुरुष के संग निज घर अमरलोक बेगमपुर जाते। तो प्यारे सत्संग जी,
आज मैंने आपको इसी पैटर्न पर लिखा, सुनाया, भजन के ऊपर भी मैं गया। तो ये सारी कृपा दृष्टि सतगुरु की कृपा कृपा की दृष्टि सतगुरु की प्यारो, हर रोग मिट जाता है जब सतगुरु के तुम सतगुरु के चरणों में सर झुकाते हो। तो पांव के अंगूठे के स्पर्श से सब बीमारियां वहां छूट जाती हैं और तुम साफ सुथरे, जैसे तुम्हारा स्नान हो गया बीमारियों से और तुम कर जाते। पर ये समझ आए तब, बिना समझ के बात नहीं बनती। और ये स्पर्श से दूसरा, फिर वाणी द्वारा प्यारो शक्तियां साधकों तक पहुंचती जान। ये जो मैं प्रवचन करता हूँ, इसके द्वारा मेरी वाणी तुम तक आती और इसकी शक्तियों से तुम्हें दुख दूर होते हैं, सुख मिलते हैं और तुम पार हो। दुख जाए सुख आए, सब कुछ ही मिल जाए रे, जे तुम्हें झुकना आ जाए प्यारो, फल में पार लगाए, फल में पार लगाए। तो प्यारी सत्संग जी, आज इतना रखता हूँ, अगली बार यहीं से आगे चलूँगा। ये तीसरा पेज है, 2 पेज की मैंने व्याख्या की, तीसरा अभी आधा ही लिखा है और लिख लेंगे। तो आप प्रवचन तो मैं आपको बहुत दे रहा हूँ, पर तुम जाग नहीं, तुम में मान बोध आ गया है। वो एक बहुत बड़ी बीमारी है, मान आ जाना बहुत बड़ी बीमारी है। उस बीमारी से अपने आप को बचाओ, सत्य पे चलो। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।